लालची मुखिया और न्यू ईयर पार्टी। दीनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव का एक मुखिया भी था जिसका नाम अशोक था। नया साल आने वाला था और वो गांव के लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहा था ताकि उनको नए साल की पार्टी दे सके। सुनो 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 गांव वालों, आप सभी 100 रुपए इस डब्बे में डाल दो। जो भी पैसे इकट्ठे होंगे उनसे हम नए साल पर एक भव्य जलसे का आयोजन करेंगे। खाने में ढेरों पकवान होंगे, गाजर का हलवा, रसगुल्ले और भी बहुत कुछ। तभी गांव का एक आदमी जिसका नाम कालू था वो मुखिया से बोला, अरे मुखिया, हम तो तुमको 200 रुपए भी दे देंगे, पर पकवान जरा स्वादिष्ट बनवाना। क्योंकि तुम्हारी कंजूसी के चर्चे पूरे गांव में फैले हैं। एक बार तुमने गांव वालों को दावत दी थी ना, याद है? क्या खिलाया था उसमें? अरे कालू भैया, ये भी कोई भूलने वाली बात है का? अरे बहुत अच्छे से याद है। इस मुखिया ने मुर्गी के नाम पर हमें एक लेग पीस ही पकड़ा दिया था बस। और भगवान जाने मुर्गी भी कैसी थी। अगले 2 दिन तक पूरे गांव वाले उल्टी करते रहे थे बेचारे। अरे नहीं नहीं, इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो दरअसल पिछली बार जिस आदमी को मैंने खाना बनाने को ऑर्डर दिया था ना, उसने ही पूरा झोल झाल कर दिया था। इसीलिए सब मामला खराब हो गया। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, देख लेंगे। इसके बाद सभी गांव वाले एक एक करके 100 रुपए मुखिया के पास जमा करा देते हैं और मुखिया उन पैसों को लेकर अपने घर आ जाता है। उसका इकलौता बेटा पैसों की गिनती करने लगता है। अरे पापा, ये तो पूरे 50,000 रुपए हो गए हैं। इसमें तो पूरे गांव की दावत के साथ साथ हमारी दावत भी हो जाएगी पापा। अरे सारे पैसे इधर लाओ। पैसे देखे नहीं और खर्च करने की बात पहले करने लगे। इसमें से 40,000 रुपए मैं अपने पास रखूंगा संजोकर, और मात्र 10,000 रुपए ही खर्च करूंगा इन गरीबों की दावत पर। और खबरदार, तुमने उस खाने को खाया भी तो, समझे? अरे लेकिन पापा, 10,000 में होगा क्या? इतने में तो हमें 10 मुर्गियां भी नहीं मिलेंगी। अरे मेरे लाडले, मैं सब कुछ कर लूंगा, तू बस देखता जा। इसके बाद मुखिया बाजार जाता है। बाजार जाकर वो खराब से खराब सब्जियां चुनने लगता है। अरे भैया, इस टमाटर में कीड़ा लगा हुआ है, ये मत लेना। अबे चुप कर, ज्यादा बकर मगर मत कर, समझा? चुपचाप ये सब्जियां पैक कर दे। और ये बताओ, ये गोभी कैसे दी? अरे महाराज, इसकी हालत तो देखो। अरे पूरी गोभी पर तो कीड़े लगे हुए हैं। कोई जानवर भी ना खाए इसे। अरे जानवर खाएं या ना खाएं, लेकिन मेरे गांव के लोग खा लेंगे। तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना करो, इसे भी पैक कर दो। ऐसे ही मुखिया पूरे बाजार में घूमता है और सबसे बेकार चीजें खरीद कर ले आता है। पनीर के नाम पर वो सोयाबीन लेकर आता है और तेल भी बहुत ही घटिया क्वालिटी का यूज करता है। इस तरह उसने पैसे बचाने के चक्कर में सारा सामान घटिया से घटिया क्वालिटी का खरीदा। ये लो, सारा इंतजाम हो गया पार्टी का। अब बस खाना बनाने वाले की कमी है। एक बढ़िया सा रसोइया भी मिल जाए तो मजा आ जाए। ऐसा सोचते हुए मुखिया अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से बात करता है। अब मुखिया की पत्नी भी उसी की तरह थी, एक नंबर की लालची और कंजूस। अजी, कहाँ दूर जा रही हो? हमारे घर में इतने नौकर हैं। ये लोग किस दिन काम आएंगे? बैठे बैठे बस रोटियां तोड़ते रहते हैं। सारा खाना इन्हीं से बनवा लेंगे। अरे लेकिन इनमें से रसोइया कौन सा है? ये सब तो सफाई वाले हैं ना? अजी, सफाई वालों के हाथों में ही तो जादू होता है। अब तुम इतना मत सोचो, ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दो। मैं सब काम करवा लूंगी इनसे।
अब अगले दिन नया साल शुरू होने वाला था। गांव का हर आदमी पार्टी को लेकर बहुत खुश था। अरे जब ये मुखिया पार्टी में इतना खर्चा कर ही रहा था तो पार्टी में एक नचनिया भी बुला लेता, पार्टी में और रौनक लग जाती कि नहीं। अरे ताऊ, कब्र में पैर हैं तुम्हारे और तुम्हें नाचने की पड़ी है, हैं? हाँ, तो क्या हो गया इसमें? अरे नाच गाने का तो इस उम्र में भी मन करता है। एक ठो नाच में शामिल हो जाते तो कम से कम अपनी आखिरी इच्छा तो पूरी कर लेते। अब बूढ़े आदमी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। उधर मुखिया अपने नौकरों से खाना बनाने को कहता है। अरे लेकिन मालिक, इसमें तो पूरे कीड़े लगे हुए हैं, ये सब्जियां खाने लायक नहीं है। अबे चुप कर, धीरे बोल और ज्यादा चू चपड़ मत कर, काम पर ध्यान दे वरना एक लगाऊंगा कान पर। चुपचाप ये सारी सब्जियां बना दे, समझा? ऐसे डांट कर मुखिया वहाँ से चला जाता है और नौकर बेचारे काम पर लग जाते हैं। अरे देखा तुम लोगों ने, कितना लालची मुखिया है ये। पैसे बचाने के चक्कर में गांव वालों को न जाने क्या क्या खिलाने को तैयार है ये। अजी, हम तो इसके गुलाम हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब देखता है, सूद समेत सब कुछ वापस लेगा इससे एक दिन। अब देखते ही देखते दोपहर होने वाली थी। गांव के सभी लोग मुखिया के घर पहुंचने लगे थे। अरे मुखिया, बन गया तेरा खाना, कहाँ है दावत? अरे बैठो बैठो, अभी परोसवाता हूँ। गांव के सभी लोग पलथी मारकर जमीन पर बैठ जाते हैं और एक एक करके उन सभी के सामने खाना परोसा जाता है। गांव वाले वो खाना खाते इससे पहले ही मुखियाइन भागती हुई मुखिया के पास आती है। अजी जल्दी घर चलिए ना, देखिए ना राजू के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बेचारा उठ भी नहीं पा रहा और बस उल्टी किए जा रहा है, जल्दी चलिए ना। मुखिया भागता हुआ अपने बेटे के पास जाता है और देखता है कि वाकई उसकी हालत बहुत खराब होती है। तभी गांव का एक वैद्य आगे आता है और राजू को देखता है। अरे बेटा, तुमने क्या खाया था? अरे मैंने तो वही खाना खाया था जो पापा ने गांव वालों के लिए बनवाया था और तब से ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये बात सुनकर सभी लोग मुखिया का मुंह देखने लगते हैं और मुखिया अपना सिर शर्म से झुका लेता है। अरे गांव वालों, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच के चक्कर में ना जाने ये क्या कर दिया। शायद उसी की सजा भगवान ने मुझे दी है। आप में से कोई भी ये खाना मत खाना। मैं अपनी गलती को ठीक करने के लिए आप सभी के लिए स्वादिष्ट और अच्छी क्वालिटी का खाना बनवाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। अपने बेटे की तबीयत को बिगड़ा देख मुखिया को अपने किए पर बहुत पछतावा था। अगले दिन उसने सभी गांव वालों के लिए एक वाकई अच्छी पार्टी का इंतजाम किया और इस तरह उन गांव वालों ने अपना नया साल बहुत अच्छे तरीके से मनाया।